देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों से अस्पताल जूझ रहे हैं। वहीं इस दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ने उन्हें और भी लाचार कर दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को खत्म करने के लिए केंद्र को आदेश दिया था कि वो किसी भी कीमत पर दिल्ली के अस्पतालों में 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना मुहैया करवाए। लेकिन अभी तक दिल्ली को केंद्र महज कुल मांग की 40% ही ऑक्सीजन उपलब्ध करवा पा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने सोचा कि दिल्ली में ऑक्सीजन के सही आंकड़े एपीजे सामने रखें। कल 3 मई ऑक्सीजन की मांग 976 मीट्रिक टन मांग थी, जबकि दिल्ली की दहलीज पर 433 मीट्रिक टन मिल पाई थी। कुल मांग की 44% ऑक्सीजन दिल्ली को अभी तक मिल पाई है, जबकि दिल्ली के अस्पतालों को 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रोजाना जरूरत है। ऑक्सीजन बुलेटिन के जरिए हमने एक कोशिश करी कि आपको आंकड़े बताए जाएं कि कितनी हमारी कुल मांग है, यानी कि ज़रूरत है दिल्ली में ऑक्सीजन की, क्योंकि दिल्ली में कुल मिलाकर 21,000 आईसीयू नॉन आईसीयू बेड्स मिलाकर 21,000 बेड्स इस समय हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और कई हज़ार बेड पाइपलाइन में है जो केजरीवाल सरकार बनाने जा रही है। तो कुल ज़रूरत दिल्ली की 976 मीट्रिक टन है और कल यानी कि 3 मई 2021 को 433 मीट्रिक टन यानी कि 433 मीट्रिक टन मिला, जो कुल मांग का, कुल ज़रूरत का 44% है। यानी कि एक बहुत बड़ा प्रतिशत, बहुत बड़ा गैप, 56% का गैप डिमांड और सप्लाई में अभी भी बरकरार है दिल्ली में। दिल्ली में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले रोज सामने आ रहे हैं। वहीं अब इनके नाम पर लोगों से ठगी का मामला भी सामने आया है। ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से ठगी करने के आरोप में 24 साल के एक शख्स को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी रोहित कुमार फरीदाबाद में रहता है और वो मूल रूप से झारखंड के रांची का रहने वाला है। दरअसल पुलिस को ठगी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद उसे जांच में एक ऐसे बैंक खाते का पता चला जिसमें संदिग्ध लेन देन किया गया था। बताया जा रहा है कि यह खाता दक्षिण दिल्ली के बापू पार्क निवासी मोहम्मद रियाज का था। उन्होंने बताया कि बाद में ये बात सामने आ गई थी कि अवैध लेन देन करने के लिए रोहित और शहनशाह नाम से उसी बैंक में एक ही पते पर 2 और खाते संचालित किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोगों को ठगने के लिए ऐसे ही 5 खाते खोले गए थे। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने और ठगी की राशि का पता लगाने के लिए जांच में जुटी है। दिल्ली पुलिस के द्वारका स्पेशल स्टाफ ने कोविड महामारी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ब्लैक मार्केटिंग करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लोग कोविड के इक्विपमेंट की कालाबाजारी धड़ल्ले से कर रहे थे। इनके पास से 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपी विनय अग्रवाल जनकपुरी और आकाश डाबड़ी इलाके का रहने वाला है। वहीं पुलिस ये जांच करने में जुटी है कि इन्होंने और कितने इक्विपमेंट की कालाबाजारी की है। स्पेशल स्टाफ की टीम ने कोविड के चलते इंस्ट्रक्शंस हैं कि मार्केटिंग और होर्डिंग जो एसेंशियल इक्विपमेंट्स हैं उनकी हो रही है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। तो स्पेशल स्टाफ ने एक्ट करते हुए 12 लाइफ सेविंग जो इंपोर्टेड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है मशीन से इनको रिकवर किया है। और 2 शख्स हैं, विनय अग्रवाल 40 साल का है और ये जनकपुरी इलाके में रहता है। दूसरा आकाश वशिष्ठ, ये महावीर इंक्लेव में रहता है, डाबड़ी थाना इलाके में। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और विनय अग्रवाल ने जो है ये अरेंज किए थे और फर्दर आकाश वशिष्ठ को ये अपने करियर और इसको जो मशीन्स थी इनके स्टोरेज के लिए यूज कर रहा था। फर्दर आगे इसमें जो सोर्स है इनका और कहाँ इन्होंने पहले और सप्लाई कर रखा है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। राजधानी कोरोना की चपेट में है। आम लोगों से लेकर सरकार तक की चिंता है इस बात को लेकर कि कैसे इस बीमारी को रोका जाए, साथ ही इससे होने वाली मौतों को भी रोका जाए। लेकिन इस बीच उत्तम नगर के शिव विहार डिस्पेंसरी में एक बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल एक शख्स अपने पड़ोसी जो कि कोविड पॉजिटिव हैं उसकी मदद के लिए उसकी कोविड की दवाई लाने शिव विहार की डिस्पेंसरी में गया और डिस्पेंसरी की तरफ से जो दवाई दी गई उसमें से एक दवा एक्सपायरी डेट की थी। जब उस शख्स ने उस बात की शिकायत की तो उल्टा उससे दवाई वापस करने की धमकी दी गई, लेकिन उस युवक ने दवाई वापस नहीं की और पूरी डिटेल के साथ वीडियो को वायरल कर दिया ताकि और जो लोग इस एक्सपायरी दवाई को ले गए हैं वो उसका इस्तेमाल ना करें। वहीं सरकारी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है जो इस बात की तरफ इशारा तो नहीं कर रही है कि
कि जिस तरह से ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और ऑक्सीमीटर की बाजार में किल्लत हो रही है, वहीं सरकारी दवाइयां जो कोविड बीमारी में इस्तेमाल होती हैं, उसकी भी किल्लत तो नहीं होने वाली है। ये उस कोविड जो पेशेंट था, जो पॉजिटिव आया था, उनका पर्चा है। ये देखो, ये डिस्पेंसरी मेरे पीछे मेरे सामने है। उसमें से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जो इन्होंने मेरे को मेडिसिन दी है वो ये मेडिसिन है। और अब आप एक बार इस पे जूम करके देखोगे तो ये जो मेडिसिन है ये एक्सपायरी है, एक्सपायर हो चुकी है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि एक तरफ तो कोरोना से बंदे मर रहे हैं, इतने परेशान हैं इस तरफ, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो एक्सपायरी मेडिसिन दी जा रही है। और मैंने इनसे पूछा कि मैडम आपने हमें एक्सपायरी मेडिसिन क्यों दी, तो इनका ये कहना है कि हमने नहीं दी और हमारे पास यही स्टॉक था जो फरवरी का आया था। ये कह रहे कोई हमारे पास स्टॉक भी नहीं आया। दिल्ली स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।